बारे में कुछ पता नहीं है। नीतीश कुमार से सवाल पूछा पत्रकारों ने, चंद्रयान-3 लैंड हो रहा है, लैंडिंग से पहले की इसका सवाल। उनको समझ में नहीं आया क्या पूछ रहे हैं। तो बगल में अशोक चौधरी से पूछा कि ये क्या पूछ रहे हैं, तो उनका ज्ञान सुनिए। उन्होंने कहा चंद्रयान-2 जो है लैंड होने वाला है, उसके बारे में पूछ रहे हैं। वो वीडियो है हमारे पास, निकाल के रख लीजिए, तो चलाते हैं उसको। तो बोले कि अरे होते रहता है सब। चंद्रयान-3 की इतनी बड़ी घटना, वो कह रहे हैं होते रहता, मतलब उनको, वो IITian है, इंजीनियर है। कोई अनपढ़ होता, 5वीं पास 8वीं पास, तो समझ में आता एक बार फिर भी। तो नीतीश कुमार की समस्या क्या है कि उनका ध्यान कहीं और है, बिहार से। वो अपने पॉलिटिकल रिहेबिलिटेशन के बारे में सोच रहे हैं, यहां से जाऊंगा तो क्या होगा। तो कोई एडमिनिस्ट्रेशन नहीं है, कुछ नहीं है। एक यंत्र होता है कुतुबनुमा, दिशा सूचक यंत्र होता है। तो नीतीश कुमार की राजनीति का दिशा सूचक यंत्र हो गया है, उनको समझ में नहीं आ रहा है। वो पूरी तरह से इस समय आश्रित हैं लालू प्रसाद यादव पर। वही उनका बेड़ा पार लगा सकते हैं। लालू प्रसाद यादव के लिए प्रायोरिटी उनका बेटा है, उसका राजनीतिक रूप से उसको स्थापित करना, प्रदेश की राजनीति में, देश की राजनीति में उसका कद बढ़ाना। नीतीश कुमार प्रायोरिटी नहीं है। अच्छा, ठीक है। सर, मैं एक मिनट आपको रोकूं जरा। ये हम बात जो कर रहे थे ना, इसको कि चंद्रयान कहाँ और ये तस्वीरें कहाँ, एक बार फिर चंद्रयान पर हमको जाना पड़ेगा। प्रधानमंत्री ब्रिक्स समिट में बोल रहे हैं, चंद्रयान की बात बता रहे हैं जरा दक्षिण अफ्रीका में, सुनिए। और मैं यहाँ कल से अनुभव कर रहा हूं, हर किसी से बधाइयां मिल रही हैं और दुनिया भर में भी इस सफलता को एक देश की सीमित सफलता के रूप में नहीं, लेकिन पूरी मानव जाति की एक महत्वपूर्ण सफलता के रूप में स्वीकार किया जा रहा है। ये हम सभी लोगों के लिए अत्यंत गर्व का विषय है और भारत के वैज्ञानिकों को पूरे विश्व की तरफ से अभिनंदन का अवसर है। फ्रेंड्स, कल शाम भारत के चंद्रयान ने चांद के दक्षिण ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग की। ये केवल भारत के लिए ही नहीं, बल्कि पूरे विश्व के वैज्ञानिक समुदाय के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। और जिस क्षेत्र में भारत ने अपना टारगेट तय किया था, वहां पहले कभी कोई प्रयास नहीं हुआ है और ये प्रयास सफल हुआ है। तो बड़ा डिफिकल्ट टेरेन के ऊपर विज्ञान हमें पहुंचा पाया है। ये अपने आप में विज्ञान की, वैज्ञानिकों की बड़ी सफलता है। इस ऐतिहासिक अवसर पर आप सबकी तरफ से मुझे, भारत को, भारत के वैज्ञानिकों को और दुनिया की वैज्ञानिक कम्युनिटी को जो बधाई के संदेश मिले हैं, मैं सार्वजनिक रूप से आप सबका, मेरी तरफ से, मेरे देशवासियों की तरफ से और मेरे वैज्ञानिकों की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। थैंक यू। तो ये ब्रिक्स सम्मेलन में प्रधानमंत्री बोल रहे थे और उनके साथ उनके बाकी जो ब्रिक्स के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे वो भी बैठे थे और उन्होंने कहा कि ये चंद्रयान की कामयाबी जो है पूरी दुनिया के लिए, पूरी मानवता के लिए एक बड़ी कामयाबी है और भारत के वैज्ञानिकों ने ये उपलब्धि जो है हासिल की है। तो ब्रिक्स में दक्षिण अफ्रीका में बाकी देशों के नेताओं के सामने प्रधानमंत्री को भी गौरव हो रहा होगा अपने देश की इस कामयाबी की चर्चा करते हुए, और दिख रहा था चेहरे से। होना भी चाहिए, क्यों ना हो आप, और क्यों ना बताएं दुनिया को जहां बैठे हैं कि हमने क्या। एक तरफ आप नेताओं की क्रेडिट की चिंता कर रहे हैं, वहां पर बैठकर हम कह रहे हैं कि ये भारत की कामयाबी नहीं है, पूरी दुनिया की, ये पूरी दुनिया की कामयाबी है। तो कामयाबी को, श्रेय को बांटने से कोई श्रेय खत्म थोड़ी। यदि प्रधानमंत्री ने वहां कहा कि ये दुनिया की कामयाबी है, तो इसका मतलब ये तो नहीं हो जाएगा कि नहीं, भारत ने नहीं किया ये काम। समझ रहे हैं? तो ये एक सोच में थोड़ा सा फर्क होता है। बात से मुझे याद आ गया, मेरे एक साथी थे यहाँ स्टूडियो में कल, जब ये सब वो चंद्रयान उतर रहा था, तो उन्होंने मुझसे पूछा कि ये जब यहाँ उतर जाएगा, ये वहाँ अपने एक्सपेरिमेंट करेगा, वहाँ से जो डेटा भेजेगा, तो वो तो हमारा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है ना, हम क्या उसको शेयर करेंगे दुनिया के साथ? क्या हम लोग उसको, या वो केवल हम लोग उसको इस्तेमाल करेंगे, हम उसको बेचेंगे, हम उसको उससे हम पैसा कमाएंगे? तो मेरे ख्याल से साइंटिफिक कम्युनिटी में नहीं, कोई ऐसा नहीं है, क्योंकि वो तो सबके लिए। नासा का बयान आया है कि हम जो है चंद्रयान पर भारत के साथ मिलकर स्पेस पर काम करेंगे। ये भारत कोशिश करता रहता था कि नासा साथ ले ले और नहीं तैयार होता था। इसी लैंडर के लिए रूस ने अपने मना कर दिया, बदल दिया, मना कर दिया। तब भारत ने तय किया कि हम खुद बनाएंगे। उसी का मैं जिक्र कर रहा था पहले, तो रूस ने तो मना कर दिया था लैंडर के लिए पिछली बार। एक 1959 में एक फिल्म आई थी, इंसान जाग उठा, उसके गाने की 2 लाइनें हैं, ये चंदा रूस का ना, ये जापान का ना, तो ये अमेरिकन है, ये है भैया हिंदुस्तान का। अच्छा, तो कवि ने जो उस समय कल्पना की थी, वैज्ञानिकों ने उसको आज साकार कर दिया। चौथा देश हम लोग बोलते हैं चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग का, पहला देश है जो दक्षिणी ध्रुव पर उतरा है। अब चंद्रयान तो नहीं देखा, ये फिल्म तो देखी होगी नीतीश कुमार जी ने?
याद रहने की बात मैं दिखा देता हूं जिस उनको- वीडियो का आप उनको जिक्र कर रहे हैं। आज की बात याद नहीं है। नीतीश कुमार जी की बात हम कर रहे थे उनसे, जब कल पूछा पत्रकारों ने, उस वक्त उतरा नहीं था चंद्रयान, उतरने वाला था। पूरे देश में उस वक्त कहीं कोई और चर्चा ही नहीं हो रही थी, कहीं और नहीं। स्कूल कॉलेजों में दिखाया जा रहा था, यूनिवर्सिटियों में दिखाया जा रहा था, कई कई सड़क जगह पर, तो पान की दुकान पर। गुजरात में सड़क पर बड़े बड़े स्क्रीन लगा करके कश्मीर दिखाया में, जा रहा श्रीनगर, था। लाल चौक पर। श्रीनगर में दिखाया जा रहा सौरभ, था। मैं समझ सकता हूँ लेकिन कि ये- नीतीश जी को चंद्रयान 3 के बारे में नहीं पता, जरा और पटना सुनिए। स्टेशन के बारे में तो पता रहना चाहिए। देखिए, सर आज चंद्रयान की लैंडिंग है, आज चंद्रयान की लैंडिंग होने जा रही है। चंद्रयान 3 की लैंडिंग हो रही है सर। सर आज चंद्रयान की लैंडिंग है, आज चंद्रयान की लैंडिंग होने जा रही है। चंद्रयान 3 की लैंडिंग हो रही है सर। इतना भी ख्याल रखा वहां पर एक साथी पत्रकार ने कि भीड़ है, अगर शोर में ना सुनाई दे रहा हो तो चिल्ला के भी बोल दिया एक बार एक ने, तो ये तो कम से कम सुनाई दी जाएगा। लेकिन नीतीश जी को इसके बारे में कुछ पता नहीं था, ये बिल्कुल स्पष्ट है। अब आप समझ सकते हैं कि जो हम बात कर रहे थे कि बिहार की ऐसी हालत क्यों दिखाई दे रही है, हमको स्टेशनों पर क्यों बच्चों को सर, सोना मैं पड़ ये रहा है, कह रहा हूँ ध्यान कि देने चंद्रयान 3 की आपको लैंडिंग पता का नहीं पता, वो तो ठीक है, वहां पर चल सकता होगा कि नहीं जानकारी होगी, लेकिन पटना रेलवे स्टेशन पर जो हो रहा है कम से कम नहीं, उसका तो पता एक हो। इंजीनियर नहीं मतलब वो तो अलग इशू है, मैं कह रहा हूँ, लेकिन एक एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पर, एक चीफ मिनिस्टर के तौर पर जो उनके स्टेशन की जो हालत हो रही है, जो पटना बच्चे में लाखों पुलिस बच्चे, फायरिंग हो जाती है, 2 दिन बाद वो कहते हैं अच्छा नहीं, ऐसा कुछ सर हुआ। प्रॉब्लम कहीं कुछ और है। अब तो ये बार बार लगने लगा है, क्योंकि एक नहीं कई इंस्टेंस वहां पर हो गए हैं। और आप इसको वहां से भी जोड़ लीजिए ना, कोविड के वक्त में भी जिस तरह से सारा का सारा बिहार में हुआ था, और जो हमारे सारे कोई चीजें चीफ मिनिस्टर को ना मालूम हो क्या है चंद्रयान। नहीं, मुझे लगता है कि ये नीतीश जी के साथ सहानुभूति का वक्त है। और मैं ये बात बहुत पहले से कह रहा हूं कि नीतीश जी को अब कुछ भी समझ में नहीं आता है। वो राजनीति में एक ऐसे स्थान पर हैं जहां बहुत चैतन्य व्यक्ति को होना चाहिए। आप पिछले कुछ समय की उनकी, मैं तो कहूंगा कि टीवी चैनलों को अब सबको उनकी बाइट सुनानी चाहिए, एक साथ एक रील बना लेनी चाहिए उसकी, और उसको चलाकर दिखाना चाहिए लोगों को।